बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन यअसिल्लाह व रसूलहु व यतअद्दा हुदूदहु व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन यर्दूहु सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। तेरी निस्बत ने सवारा मेरा अंदाज़े हयात, मैं अगर तेरा ना होता तो सगे दुनिया होता। अपना मयार ज़माने से जुदा रखते हैं हम तो महबूबी महबूबे खुदा रखते हैं। और साकू आसरे हिन साई मदनी दे, साकू आसरे हिन साई मदनी दे, साडे हाल ते कर्म हजार थी सन। अबू बकरो उमर उस्मानो अली, साडे हामी चार यार थी सन। होसी कहर दी गर्मी दी माशर दे, उडू जलवा गर सरकार थी सन। जिदे ताबश सेहरे गांदे हाँ ओदे लब हिल सन बेड़े पार थी सन। ज़ेबे मसनदे सदारत हज़रत अल्लामा मौलाना किबला आतिफ साहिब और जिनकी वसातत से आज मैं आपके सामने गुफ्तगू करने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ, मेरे बिरादर अकबर सिकंदर मकबूल आलम साहिब और उनके लख्ते जिगर ज़र्क आलम साहिब, अल्लाह ताला साहब को दरैन की इज़्ज़तें अता फरमाए। मुझे सिर्फ 25 मिनट्स दिए गए हैं। 25 मिनट के अंदर मैंने अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करना है। हो सकता है इससे पहले ही कर दूँ। बुखार की कैफियत है, ज़ुकाम बहुत ज़्यादा है। तो कल तबीयत काफ़ी बेहतर थी लेकिन गारे की इशू था, मैं नहीं पहुंच सका। मेरे दोस्तों ने बड़ी प्यार मोहब्बत का मेरे साथ इजहार किया। दुआ फरमाए अल्लाह ताला मेरी ज़ुबान पे कलमा हक जारी फरमाए। निस्बत का मुझे आज टॉपिक दिया गया है, निस्बत के हवाले से मैंने गुफ्तगू करनी है। एक ईंट है ना, ईंट, उसको आप वॉशरूम के अंदर लगा देना तो आप जूते पहन के वॉशरूम के अंदर चले जाएंगे। लेकिन उसी ईंट की निस्बत अगर मस्जिद के साथ हो जाए तो आप जूता बाहर उतारेंगे, नंगे पांव जाएंगे। निस्बत का इतना कमाल होता है। वॉशरूम में लगे तो उसकी इज्जत नहीं है, वही ईंट मस्जिद में लग जाए तो उसको इज्जत और मकाम मिल जाता है। एक वो पत्थर है जो आपके पांव के नीचे लगा हुआ है, जिस घर में आप बैठे हुए हैं, इसके ऊपर आप जूते भी रख रहे हैं, आपने कलीन भी डाल दिए, आप इसके ऊपर कोई भी चीज रख सकते हैं क्योंकि आम राह है। एक पत्थर वो लगा है जो मदीने की सरजमीन पे लगा है, लोग वहां पे नंगे पांव चल के जाते हैं। तो सारा ये कमाल निस्बत का है। एक गत्ता वो है जो किताब के साथ अटैच है, बायो के साथ, केमिस्ट्री के साथ, मैथ के साथ, आप इकोनॉमिक्स के साथ एक गत्ता अटैच करके उसकी बाइंडिंग, उसकी जिल्द कर सकते हैं। वो किताब आप टेबल पे रख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नीचे रख के सो गए। लेकिन वही गत्ते की निस्बत अगर कुरान के साथ हो जाए, वही गत्ता कुरान को लग जाए, तो आप उस कुरान को अपना तकिया बना के सोएंगे नहीं, बल्कि उसको इज्जत और मकाम ये देंगे, उसको कब्र के अंदर रखेंगे। क्यों? उस गत्ते की निस्बत अब कुरान के साथ।
तो ये जो निस्बत है ना, ये इंसान का जो स्टेटस है, जो उसकी पर्सनैलिटी है, उसको अप करती है। तो निस्बत जिसके साथ है वो लोग इस दुनिया के अंदर भी कामयाब है और मरने के बाद भी इंशाअल्लाह वो लोग कामयाब होंगे। किसी ना किसी का कोई वारिस लाजमी होना चाहिए, क्योंकि वारिस के बगैर जिंदगी किसी काम की नहीं है। तो आए निस्बत और वारिस अपना ढूंढे, ऐसी निस्बत ढूंढे कि जो आपको दुनिया और आखिरत के अंदर कामयाब कर दे। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपकी निस्बत अल्लाह के रसूल के साथ और अल्लाह की जात के साथ हुई, तो अल्लाह ताला ने दुनिया आखिरत के अंदर आपको कभी जलील नहीं होने दिया। दुनिया के अंदर भी उरूज अता फरमाया और मरने के बाद भी अल्लाह करीम ने हजरत इमाम आजम अबू हनीफा को उरूज अता फरमाया। आज आपकी जिंदगी का एक पहलू मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जब अल्लाह करीम किसी को इज्जत अता फरमाते हैं और उलमा जो हैं अल्लाह ने उनको जब इज्जत दी है तो फिर उनकी जात पे हमले भी हुए। अब उन हमलों के अंदर साबित कदम रहने वाला जो आलमे दीन होता है, अल्लाह करीम उसको जरूर महफूज फरमाते हैं। अब हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपके हवाले से एक रवायत मिलती है कि जब अल्लाह करीम ने आपको इज्जतें अता फरमाई ना, तो फिर जो आपके इलाके के लोग थे वो हसद का शिकार हो गए। उन्होंने प्लान ये किया कि एक औरत को तैयार किया कि आपकी जात के ऊपर आपने हमला करना है और फिर आपकी इज्जत को तार तार करना है। ये पूरी प्लानिंग हुई, उस औरत को खरीदा गया। आप नमाज पढ़ के तशरीफ ला रहे थे, उस औरत ने दरवाजे पे खड़े होकर कहा मेरे घर में आग लग गई है। आप अंदर तशरीफ ले गए, नरम दिल के मालिक थे। वो जो 8-10 बंदों ने खरीदा था ना औरत को, वो फौरन घर के अंदर गए। कहा आप अकेली औरत के घर क्या कर रहे? मुकदमा दर्ज करवाया गया। जज के साथ इस मुकालमे को किया गया कि आप इमाम आजम अबू हनीफा से पूछे ना, औरत के घर बरामद हुए हैं, ना शोहर घर, ना भाई घर, ना कोई बहन घर, ना कोई सास ससुर घर, ये अकेले उनके घर कर क्या रहे थे? जज साहब ने पूछा, आपने कहा कि उसने मदद के लिए पुकारा था, मैं गया था। कहा कोई गवाह पेश करे। गवाह उस वक्त कोई मौके पे था नहीं, झूठ आपने जिंदगी में कभी बोला नहीं। तो हजरत इमाम आजम अबू हनीफा को भी और उस औरत को भी ना जेल में कैद कर दिया गया। सुबह फैसला अदालत ने सुनाना था। मैं आपको बताने लगा हूं निस्बत कहां कहां काम आती है। निस्बत अल्लाह के रसूल से हो जाए, अल्लाह के रसूल दुनिया के अंदर जलील नहीं होने देते। अपनी चाहने वाले को, मोहब्बत करने वाले को, उसको मकाम और रिफत अता फरमाते। अब हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप सारी रात ना आप नवाफिल पढ़ते रहे, सारी रात नवाफिल पढ़ते रहे। थोड़ी सी तवज्जो यार मुझे चाहिए आप लोगों की। 10 मिनट गुजर चुके हैं, 15 मिनट का मेरे पास टाइम है। सारी रात आपने नवाफिल के अंदर गुजार दी। औरत बड़ी शर्मसार हुई कि ये क्या, एक अल्लाह वाले के ऊपर मैंने इल्जाम लगा दिया। वो अल्लाह वाले जिन्होंने सारी रात मुझे पलट के नहीं देखा, आंख उठा के नहीं देखा, सारी रात नवाफिल के अंदर गुजार दी। आपके पांव के अंदर बैठ गई, पांव को हाथ लगाया, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बिक चुकी थी। मैंने दिरहम और दनानीर लालच में ले लिए कि मैं आपकी जात के ऊपर हमला करूंगी, लेकिन आपके अंदर तो ऐसी कोई चीज नहीं पाई गई, मुझे माफ कर दे। कहा ऐसे करो, ये जो जेल का दरोगा है
इससे बोलो कि मैंने घर जाना है, मैंने अपने बच्चे को फीड करवाना है, जरूरत बता के घर जाओ। और ये जो बुर्का पहना है, ये जो अबाया पहना है, ये मेरी बीवी को दो और अपने घर के अंदर तुम स्टे करना और मेरी बीवी को यहां भेज देना। ऐसे ही किया गया, आपकी बीवी को भेज दिया गया। जब सुबह अदालत में पेश हुए जज के सामने, तो जज साहब ने कहा, इमाम आजम अबू हनीफा आप बड़े वक्त के इमाम हैं, इमाम अबू यूसुफ आपके शागिर्द, इमाम मुहम्मद आपके शागिर्द, इमाम शाफी आपके शागिर्द, फिका को आपको इमाम माना जाता है, लेकिन आप एक औरत के घर पर आमद हो रहे हैं। आपने कहा वो मेरी बीवी है, मेरे सुसर को बुलाया जाए। जब सुसर जान तशरीफ लाए, पर्दे से नकाब हटाया गया, कहा ये मेरी बेटी है। जज साहब ने फैसला इमाम आजम अबू हनीफा के अंदर कर। मैं कहता हूं निस्बत कायम करके तो देखें, जिसकी निस्बत अल्लाह के रसूल के साथ हो जाती है, अल्लाह के रसूल फिर कंड लगने नहीं देते, इज्जतें अता फरमा देते हैं, मकाम अता फरमा देते हैं, बुलंदियां अता फरमा देते हैं। हजरत पीर मेर अली शाह साहब का जिक्र खैर हो रहा था। आप वो शख्सियत है जिन्होंने अपनी जिंदगी की निस्बत अल्लाह के रसूल के साथ कर ली। बताएं मुझे, दुनिया के अंदर आज भी उनके डंके नहीं बज रहे? आज भी अल्लाह ने उनको इज्जतें नहीं दी? जिन बुजुर्गों के उर्स पे आए हैं, पता नहीं कब के दुनिया से गए हैं, लेकिन उनका नाम आज भी जिंदा है। उनके नाम का लेके लोग आज भी लंगर खा रहे हैं, उनके उर्स आज भी हो रहे हैं, आज भी उनका जिक्र खैर हो रहा है। क्यों? उन्होंने जिंदगी अपनी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम के साथ। वो बाबा फरीद का उर्स हो रहा था ना, अल्लाह अकबर, पीर मेर अली शाह साहब गए उधर। तो किसी ने पूछा पीर मेर अली शाह साहब से, ये जो कुरान पाक की आयत है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, अल्लाह फरमाता है मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। जरा इसकी तफसीर तो बता दे, फज़कुरूनी अज़कुरकुम की तफसीर बता दे। तो हजरत पीर मेर अली शाह साहब ने फरमाया, ये जो बाबा फरीद के दरबार पे इतनी दुनिया आज आई हुई है ना उर्स में, यही इस आयत की तफसीर है। बाबा जी ने दुनिया में अल्लाह को याद किया, अल्लाह आज दुनिया वालों की ड्यूटी लगा रहा है। जाओ पाक पतन की सरजमीन पे एक फरीद नाम का रहता है, जाओ तुम जाके उसका जिक्र करो, उसने मेरा जिक्र किया। तो आज उन लोगों का जिक्र हो रहा है जिन लोगों ने अपने रब का जिक्र किया। तो ये जो निस्बत है, ये निस्बत इंसान को कमाल का उरूज भी अता फरमाती है। हजरत फुज़ैल बिन अयाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर है। एक शख्स मस्जिद में आता है, मस्जिद में आके ना वो शख्स कहता है मैं भूखा हूं, मुझे खाना खिलाओ। सब ने कहा हमारे पास कोई खाना नहीं है, न मस्जिद के इमाम ने खाना खिलाया, न मुक्तदी ने खाना खिलाया। अब खुदा का करना ऐसे हुआ, उसी रात उस बंदे की डेथ हो गई मस्जिद के अंदर। किसी ने खाना न खिलाया, पता नहीं कब का बेचारा भूखा था, डेथ हुई। मस्जिद के इमाम ने स्पीकर बाहर का चलाया, ऐलान किया कि कफन के लिए पैसे चाहिए, थोड़े थोड़े सारे पैसे। बहुत पुरानी बात है, हजरत फुज़ैल बिन अयाज के दौर की। पैसे इकट्ठे हुए, उसको कफन पहनाया गया, कफन पहना के उसको दफनाया गया। जब दफनाया गया सारा दिन गुजरा, बात जोहर की है, असर हुई, मगरब हुई, इशा हुई, मस्जिद को ताला लगा, फजर की अजान का वक्त हुआ, मस्जिद के इमाम भी आए, मुक्तदी भी आए। वो कफन जो उस भूखे को दिया गया, सुबह फजर की नमाज के बाद वो कफन मुसल्ले पे पड़ा था। उस पे तहरीर लिखी थी। वो तहरीर क्या थी? रखो अपना कफन अपने पास, ये जो मरने वाला है ना, ये लावारस नहीं था, इसकी निस्बत अपने रब के साथ जुड़ी हुई थी। उस रब ने इसको कफन भी दे दी है। फरिश्तों की ड्यूटी लगाई है कफन मस्जिद वालों के पास वापस छोड़ के आओ। बंदा जब अपने रब से निस्बत कायम कर ले, उसके महबूब से निस्बत कायम कर ले, दुनिया आखिरत के अंदर वो जलील होता ही नहीं है।
निस्बत अपनी मजबूत रखें वली कामल के हाथ के अंदर हाथ दे के, क्योंकि ये जो वली है जब इनकी निस्बत आपके हाथों में आएगी ये आपका रिश्ता रब और उसके रसूल से मजबूत कर देंगे। वो जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उलमा तशरीफ फरमाए, पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, बार बार आपने ये वाकया सुना उलमा से। वो एक आपका मुरीद था जी, जो आप पानी के ऊपर मुसल्ला बिछा के उस तरफ जाते हैं, मुझे भी ले जाए। कहा फिर सवार हो जाओ, लेकिन कहना या जुनैदो है, ना या अल्लाह हो कहने, ना या रसूल कहने, अभी या जुनैद कहने। या जुनैद कहता क्या, जब कश्ती समंदर के दरमियान में पहुंची, हचकोले खाना शुरू हुई, पहले उसने कहा या अल्लाह, मैं एक बंदे का नाम ले रहा हूं, मैं तो इनसे पहले पहुंच जाऊंगा, मैं या अल्लाह कहता हूं। अब उनका जो मुसल्ला डूबने लगा, कहा अभी जुनैद तक पहुंचे नहीं हो तो रब तक पहुंचने की कोशिश करो। अपनी निस्बत वली कामल के साथ पहले करें, वो आपका रिश्ता रब और उसके रसूल से मजबूत करेगा। और निस्बत किसी चीज की भी हो, निस्बत निस्बत होती है। वो पीर मेरे शाह साहब ने अपने एक मुरीद को ना अपना कफन दिया जो आपने दुनिया से जाते हुए पहनना था। कहा ये ना मदीने की गलियों में बिछा देना, किसी कुत्ते से कहना कि ऊपर से गुजर जाए। शख्सियत देखे पीर मेरे शाह साहब, जिन्होंने हुजूर को देख के कहा इस सूरत नू मैं जान आखा, जान आखा के जाने जहान आखा। और अदब देखे, वो इकबाल ने कहा अदब का हेस जेरे आसमां अजर से नाजुक तर, नफस गुम करता मी आयद, जुनैदो बा यजीदी जा। वो पीर मेरे अली शाह साहब वो कफन दे के बेचते हैं। मुरीद वो चादर बिछाते हैं, कुत्ता भी फिर समझदार है कि ये कफन किसी आम शख्सियत का नहीं है, वो भी पीछे हटता है। कहा यार मैं समझता हूं तूने सूंघ ली है, ये वली कामल ने भेजा है, लेकिन हुक्म उनका जरा अपना एक पांव रख दो। अब मदीने की गलियों के साथ जब उस कफन की निस्बत हुई, कुत्ते ने पांव रखा तो आपने जाती दफा वो कफन अपने जिस्म पे लपेटा। निस्बत जो है वो इंसान को बचा लेती है। मैं अल्लाह के वलियों का जिक्र खैर कर रहा हूं। आओ यार, आओ दोस्तों, आओ संगियों, मैं आपको मदीने की मिट्टी की निस्बत बताऊं। और कसम है पैदा करने वाले की, जिसके कब्जा कुदरत में हाफिज अकरम की जान है। बड़ी जिम्मेदारी से बात अर्ज कर रहा हूं। मैं कैंट के अंदर, जहां पे ये बच्चा जर्क मेरे पास पढ़ता है, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, नाम उसका फहीम था। मैं एक दिन कॉलेज में बच्चे को पढ़ा रहा हूं। मैंने कहा बच्चे, ये जो तुम्हारी सुर्ख आंखें हैं, इनसे लोगों को डर नहीं लगता? हर वक्त उसकी आंखें सुर्ख, ऐसे लगता था खून उतरा हुआ है। और ये खून हर रोज मैं देखता। महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गए, 3 महीने गुजर गए। एक दिन मैंने कहा फहीम, अब देखे मेरा भी कितना ईमान था। ईमान भी होना जरूरी है ना, इस्तिकामत। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। ये इस्तिकामत बड़ी चीज है। मैंने कहा बेटा आपकी आंखें सही हो जाएंगी। मेरे घर में ना हजूर के शहर की खाके शिफा है, खाके शिफा है मेरे पास। ऐ मेरे बच्चे, मैंने कल घर से तेरे लिए खाके शिफा लाऊंगा। यकीन जाने मैंने खाके शिफा थोड़ी सी उसके लिए पुड़िया में बंद की। मैंने कल लाके, ये मेरी आंखों का खुद वाकया है, मेरी जिंदगी का है, और मैंने अपने हाथों से खुद उसको घर से ला के ना खाके शिफा थोड़ी खिलाई। थोड़ा सा खाके शिफा का मैं तारफ करवा दूं। जब जंगों में सहाबा को जख्म आते तलवारों के, जब जंगों में
सहाबाई किराम को तलवारों के जख्म आते, उस वक्त कोई हॉस्पिटल नहीं थे, उस वक्त कोई ऑपरेशन नहीं होते थे, कोई स्टिचिंग नहीं होती थी। वो खाके शिफा अल्लाह के नबी ऐसे करके सहाबाई किराम के जख्मों पे लगाते, अल्लाह करीम उनको शिफा अता फरमा देते। मेरे जहन के अंदर वो हदीस पाक आंखों के सामने घूम रही थी। मैंने खाके शिफा उस फर्स्ट ईयर के बच्चे को जैसे ही खिलाई, पूरी क्लास गवाया, अल्लाह ने उस बच्चे को शिफा अता फरमाया। कौन कहता है निस्बत असर नहीं रखती? अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद। बस 20 मिनट हो चुके हैं, 5 मिनट का टाइम मेरे पास बाकी है। सारे नात खां हज़रात वेट कर रहे हैं और मैं आपका इंतहाई मशकूर हूं यार। आपने मुझे बुलाया, मुझे इज्जत दी, मेरी गुफ्तगू को सुना। आखिरी बात हजरत बाबा फरीद गंज शकर के पीरो मुर्शिद की, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपकी एक बात आखिरी अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। फिर इंशाअल्लाह कभी जिंदगी में मौका मिला जरूर आपके सामने गुफ्तगू करूंगा। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपकी ड्यूटी लगाई हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती जमेरी ने दिल्ली शरीफ में कि आपने यहाँ पे जो इस्लाम का जो परचम है उसको बुलंद करना, दीन की तबलीग करनी है। जो सुल्तान शमसुद्दीन इल्तमश था ना, वो आपका मुरीद था, बादशाह वक्त हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मुरीद था। अब बादशाह दिल्ली का, पीर भी दिल्ली के अंदर वक्त गुजर रहा है। जिस तरह मैंने हजरत इमाम आजम अबू हनीफा की बात सुनाई, जब अल्लाह करीम किसी को इज्जत देता है तो हास दीन का टोला सामने आ जाता है। उनसे बर्दाश्त नहीं होता कि सारे लोग इनके पास बैठ रहे हैं, बाबे के पास, हमारे पास कोई नहीं बैठेगा, हमारी सरदारियां कहां जाएंगी। वक्त गुजरा, अल्लाह ने इज्जत दी, आपने इस्लाम को दूर दूर तक पहुंचाया। कुछ यहूदी हिंदू, उन्होंने एक औरत को खरीदा और 4 लोग कलमा पढ़ने वाले, हिंदू नहीं कलमा पढ़ने वाले, उनको भी खरीदा, उनको भी पैसे दिए 4 हिंदुओं को कि तुमने गवाही देनी है। बादशाह शमसुद्दीन इल्तमश अपनी कुर्सी पे बैठा है, वो हिंदू औरत आ गई, अपने हाथ में 2 माह का बच्चा उठाए, कहा बादशाह सलामत, मैं मर गई, हाय मैं उजड़ गई, मैं बर्बाद हो गई। बादशाह सलामत ने कहा तू शमसुद्दीन के दरबार में हाजिर है, अपना मसला पेश कर। बादशाह मैं मसला पेश भी कर दूं तुम्हें यकीन ही नहीं करता। कहा बीबी बात क्या है, बात को अपने मुंह से निकालो। शमसुद्दीन ने बड़े फैसले किए, आज भी शमसुद्दीन फैसला करेगा, बताओ तुम्हारा मसला क्या है। कहा सुन बादशाह, जरा दिल थाम के सुनना, ये जो तेरा पीर है ना ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, वो तहज्जुद के वक्त उठता है और मेरे घर आता है। ये जो 2 माह का बच्चा है ना, ये ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का है। बादशाह सलामत शमसुद्दीन इल्तमश, आपने कहा बीबी क्या बक रही है, क्या बकवास कर रही है, मेरा पीर ऐसा नहीं हो सकता। कहा उसको पेश करें, ये देखे मैं 4 गवाह भी लाई हूं जिन्होंने अपनी आंखों से देखा। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को पेश किया, आपने कहा मैंने ऐसा नहीं किया। औरत होश के नाखून ले, क्या कह रही है, ये निस्बत के हवाले से आज की आखिरी बात। कहा कि ये मुकर क्यों रहे हैं, तहज्जुद के वक्त उठ के लोगों को तहज्जुद का कहा कि मस्जिद जा रहा हूं, मेरे घर नहीं आते थे, ये नाजायज औलाद पैदा नहीं की आपने। कहा नहीं, झूठ बोल रही है। कहा ये 4 गवाह भी हैं। अब सारे हिंदू इकट्ठे हो गए, हिंदुओं का जोर था दिल्ली के अंदर। बादशाह ने कहा पीर साहब आप ऐसे नहीं है, लेकिन ये लोग इकट्ठे हो गए। कहा बेटा मुझे 1 दिन का टाइम दे दो। 1 दिन का टाइम दिया गया।
अगले दिन आप जब जज के सामने पेश हुए ना अदालत में, तो कहा मुझे 3 दिन का और टाइम दिया। क्यों? रात को जब रो रो के सजदे में सर रख के सोए थे ना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी आए थे। कहा इनको बोले 3 दिन का टाइम दे, मैं आ रहा हूं, दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। एक दिन गुजर गया, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने पीर का इंतजार कर रहे हैं। दूसरा दिन गुजर गया, तीसरा दिन गुजर गया। जब मगरिब हुई आपने इंतजार किया, पीर ने कहा था मैं 3 दिन के बाद आऊंगा। मगरिब की नमाज के लिए आप मुसल्ले पे खड़े हुए, पहली रकत पढ़ दी, दूसरी पढ़ दी, तीसरी पढ़ी ना, जब सलाम फेरा तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की 2 रकतें बाकी थी। आप आखिरी रकत में आके मिल गए थे। अब जब आप आखिरी रकत में आके मिल गए ना, खड़े होकर 2 रकतें पूरी की। जब 2 रकतें पूरी की ना, तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का हाथ पकड़ा और सीधा जज के सामने कहा बुलाओ उस बीबी को, वो गवाहों को भी बुलाओ और सारे हिंदुओं को बुलाओ। आज पंचायत के अंदर खुले मैदान में बात होगी। कहा बीबी बाज आ जाओ। कहा बाज कैसे आऊं, गलती इनसे हुई है। कहा बीबी फिर कह रहा हूं बाज आ जाओ। कहा सच कह रही हूं, गवाह मौजूद है। कहा अच्छा। आपने एक सजदा किया, अल्लाह की बारगाह में रोए। दूसरा सजदा किया, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रोने लगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने कहा चुप करो, आज रोना नहीं है। तुम्हारी इज्जत बड़ी है कि यूसुफ की बड़ी थी? बताओ मुझे, रोना नहीं है। आज फैसले का दिन है। तुम्हारी इज्जत बड़ी है कि हजरत आयशा की इज्जत बड़ी थी? तुम्हारी इज्जत बड़ी है कि हजरत मरियम की इज्जत बड़ी थी? मरियम के ऊपर तोहमत नहीं लगी? हजरत आयशा सिद्दीका के ऊपर तोहमत का इल्जाम नहीं लगा? हजरत यूसुफ के ऊपर जुलेखा ने इल्जाम नहीं लगाया? चुप करो, आज फैसला करने मैं आया हूं। आज फैसला होगा। उस बीबी की तरफ तवज्जो की, उस बच्चे से कहा ए बच्चे बोल और उठ के बता तेरा बाप कौन है? जिस तरह हजरत ईसा ने कहा इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताबा वजअलनी नबिय्या, हजरत ईसा ने कहा मैं अल्लाह का बंदा हूं, मैं अल्लाह का नबी हूं, मैं उसका रसूल हूं भेजा हुआ। मुझे किताब भी दी गई और अल्लाह ने मुझे नबी बना के भेजा। बच्चे ने जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपकी आवाज सुनी, वो बच्चा 2 माह का उठ के बैठ गया। कहा वो जो कोने में बाबा बैठा है वो मेरा बाप है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी मेरा बाप नहीं है। तो मुझे बताए ना, निस्बत काम आती है कि नहीं आती? आए ख्वाजा पाक, 36 घंटे का सफर था ट्रेन में उस वक्त। 36 घंटे का सफर आप तय करके तो आए। 36 घंटे सफर की नहीं परवाह की। जब सच्चाई साबित हो गई दुनिया के सामने, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का हाथ पकड़ा, ख्वाजा पाक जाने लगे दिल्ली छोड़ के अजमेर शरीफ। लोग रस्तों में बैठ गए, लोग लेट गए, मिन्नतें करने लगे। आप बड़े लोग हैं, यूसुफ ने भी तो जुलेखा को माफ कर दिया था, हमें माफ कर दे, हमें ख्वाजा कुतुबुद्दीन की बड़ी जरूरत है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने दोबारा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को दिल्ली में छोड़ा और कहा अब जब तक तेरी जिंदगी है तेरे दामन को नापा करने की कोई जुर्रत नहीं करेगा। तो बरादरान इस्लाम, अल्लाह आप लोगों की निस्बत हजरत अल्लामा मौलाना पीर तरीकत रहबर शरीयत मियाँ मौला बख्श कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के साथ जो आपकी निस्बत है, अल्लाह इसको और मजबूत करे। अपने शेख का तसव्वुर रख के जो उन्होंने आपको वज़ाइफ दिए उनको करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी जिंदगी के अंदर बरकतें आएंगी, सुकून आएगा। मैं बच्चों से कहता हूँ कॉलेज में, मैंने कहा कभी सोते हुए पैनाडॉल, डिस्प्रिन, पॉन्स्टान, पैरास, कभी मैंने गोली दवाई नहीं खाई है। क्यों यार, हम निस्बत वाले हैं। अपने शेख का तसव्वुर करें
बीमारियां जान छोड़ जाएंगी। उनके बताए हुए वज़ाइफ करे, कभी सोते हुए डिस्प्रिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो निस्बत ही कैसी जिसमें इंसान को सुकून ना, वो पीर ही कैसा जो सर पे ना हो, और वो मुरीद ही कैसा जो अपने पीर को याद ना करे। ये निस्बतें जो होती है ना, निस्बतें जो बड़ी कमाल की होती है। वो ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हमारे जो दादा मुर्शिद हैं, वो कहा करते थे, आपके पास ना एक शीशे की डब्बी होती थी, तो आप कहते थे मैंने इस शीशे की डब्बी के अंदर ना अपने मुरीदों को बंद करके जन्नत में ले जाना। तो निस्बतें बड़ी चीज होती हैं। अल्लाह ताला आपकी निस्बत आपके बुजुर्गों के साथ कायम और दायम रखे। मैंने जो चंद जुमले आपके गोश गुजार किए, अल्लाह मुझे और आप सबको इनके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 2-4 मिनट टाइम ऊपर हो गया, उसके लिए मैं माज़रत